जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। मंजिलें उन्हें हासिल होती हैं जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। हेलो एवरीवन, माय नेम अनुज पाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू एसएसपीडी इंस्टीट्यूट हेल्प फॉर स्टूडेंट। आप सभी का एसएसपीडी इंस्टीट्यूट पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों को यह चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पूरी वीडियो और 9th एंड 10th का मैथ और संडे स्पेशल इंग्लिश ग्रामर मिलेगी आपको यहाँ पे। तो आज मैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1.3 रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, वास्तविक संख्याएं और उनके प्रसार बताने जा रहा हूँ। इसमें पहले तो थ्योरेटिकल कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, दशमलव प्रसार क्या है। बच्चों का सबसे बड़ा वो होता है दशमलव प्रसार। कोई चीज मान लो एग्जाम्पल में ये 0.666 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है, ये बार बार टर्मिनेटिंग होगा। ये कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जो बार बार ये है ना, ये बार बार रिपीट होती है। 6 है, बार बार आ रहा है, फिर डॉट डॉट लगा दिए, ये आता ही रहेगा, बार बार आता ही रहेगा। इसे कहते हैं अशांत संख्याएं। पहले शांत देखिए, ये यहां तक हो गया, तो इसका मतलब हो गया शांत संख्याएं। शांत संख्याएं। टर्मिनेटिंग नंबर क्या हो गए? जो यहाँ से काटा, इसका मान लो 20/3 को काटा, तो क्या आएगा? 0 पॉइंट, ये 20/3 नहीं, ये एग्जाम्पल मान लो सिर्फ 0.66 काटा, ये कोई संख्या आ गई यहाँ तक कटी, तो ये टर्मिनेटिंग। बट यहाँ पे अगर डॉट डॉट लगा दे रहे हैं इसी चीज में 0.666, जहाँ पर भी डॉट डॉट लगा हुआ है या इसके ऊपर ऐसे लगा है 0.6 के ऊपर ये वार, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। बार बार रिपीट हो रही है, अशांत संख्याएं। नॉन ये क्या हो गई? अशांत संख्याएं। क्या ये कटती ही जा रही हैं, इनका कोई अंत नहीं हो रहा, इंतजार लगा है। और इसी में एक फंक्शन आता है अशांत संख्याओं को P/Q के रूप में या शांत संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त करना। P/Q क्या होता है? परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। ये आपके 1.3 में एक टर्म आता है कि कोई परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, उसे दशमलव में है, उसे P/Q में व्यक्त करना। तो ये भी एक टर्म आता है। इसके लिए मैं आपको समझाऊंगा, बट इससे पहले दशमलव प्रसार शांत या अशांत के एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में पहला ही दिया है कुछ, एग्जाम्पल 5 क्या है? 10/3।
ये पूछ रहा है, बोल रहा है 10/3, 7/8, 1/7 दशमलव प्रसार बताइए। फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो क्या होगा, पहले इसी के निकालते हैं, तो इसका निकालें कितनी बार जाएगा, 3 पॉइंट, फिर 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग चलता ही जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, अशांत संख्या है। और भाई अगला एग्जांपल है 7/8। 7/8, तो इसे काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 8 और 6, 7 और 4, ये यहाँ तक जाके कट जा रही है। तो ये कौन सी संख्या होगी, टर्मिनेटिंग नंबर, शांत संख्या है। ये कौन सी होगी, शांत संख्या। अगला है 1/7, तो इसके निकालेंगे, तो 0.1 और 3, 5 और 5, 7, फिर 1, फिर 5, 7। ये क्या हो गई, ये बार बार रिपीट हो रही है। 1 सेकेंड, 8 5, यहाँ पे 8 5, और यहाँ पे 7 एकम 4, 7 5, 5, 7 4, 1, 7 5, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 दूनी 28, 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और बचा 6, 7 अट्ठी 56, 4, 7 पन्ना 35, 5, 7 अट्ठी 49, 1। अब फिर ये होने लगा, 1 आ गया, फिर 4 आएगा, ये फिर से यही वाली संख्या आने लगी, ये वाली 1 4 2 8 5 7 बार बार आने लगी। तो ये क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, तो ये भी अशांत संख्याएं होंगी। आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। अगला आता है, कोई भी संख्या है उसे P/Q के रूप में व्यक्त करना। जैसे अगर एग्जाम्पल में आपको बताऊं, तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 6 है आपकी इसी एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल देखिए, ये चीज नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल 6 बोला, दिखाइए कि 3.142678 एक परमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा कीजिए, जब P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट 0। ये हमें कंडीशन दे रहा है कि P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, और परमेय संख्या होने के लिए पूर्णांक होना आवश्यक है और Q इज नॉट 0 भी होना आवश्यक है। तो ये कंडीशन हमें पहले उसने बता दी कि ये चीज है, और इसे फाइंड करो। शो दैट 3.142678 इज रेशनल नंबर्स, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 in the form P/Q, where P and Q are integer and Q is not 0।
पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं और क्यू इज नॉट जीरो। उसने पहले ही कंडीशन बोल दी है कि ये पी अपान क्यू के रूप में हो सकता है क्योंकि पी एंड क्यू क्या इंटीजर है। तो देखता हूँ क्या है क्वेश्चन 3.142678। इसे हमें पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करना हो। बहुत इजी है, आपको पता होगा कि 1 ऊपर मल्टीप्लाई में भी होता है, नीचे भी होता, लेकिन हमें शो नहीं होता है। ठीक है, 1 लगा दिया। अब इससे जब हटाएंगे और जितने पीछे काउंट करें नंबर होंगे उतने ही जीरो रख देंगे। तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 6 नंबर हो गए। तो ये पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त हो गई। और अब मुझसे यही पूछ रहा था सिर्फ इतना कि पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त, बट यहाँ पर ये कौन सी शांत संख्या थी, इसलिए कंडीशन आराम से होगी। बट यहाँ पे अगर इरेशनल नंबर होता ये, तो इसका कंडीशन दूसरी है, वो मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के जरिए। एग्जाम्पल है 7। एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है ये देखिए सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में, क्योंकि आप लोगों को ये लगता होगा कि भैया क्वेश्चन नहीं उतारते। आपको पता है कि वैसे भी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, अगर क्वेश्चन भी उतारें तो वीडियो और लंबी होगी, इसलिए क्वेश्चन ना उतार के आपको डायरेक्ट बोर्ड पे समझा देता हूँ। क्योंकि सबके पास किताबें तो हैं ही अपनी अपनी। मैं बोल भी देता हूँ ये वाला इसका देखिए, और यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये एग्जाम्पल या क्वेश्चन है। वो चीज़ आप कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास किताब भी है, आप किताब से पढ़िए और यहाँ पे सिर्फ आंसर देखिए और समझिए। नहीं समझ में तो उसके लिए मैं हूँ, उसके लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखता हूँ अगला एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है। बोल रहा है दिखाइए कि 0.333 डॉट 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 इक्वल टू 0.3 के ऊपर वार, क्या मैंने बताया वार होता है को पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट जीरो। ये तो कंडीशन अपन में संख्या में ही बनती थी, इससे तो लेना देना नहीं। पी अपान क्यू में व्यक्त करने के लिए एक अलग मेथड है इसका, पी अपान क्यू में व्यक्त करने के लिए इसका अलग मेथड है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलो देखो क्या होता है। पहले तो इंग्लिश वाले देखें क्या बोल रहा है। वी हैव 3.142678 नहीं सॉरी, अगला है शो दैट 0.333 डॉट 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 इक्वल टू 0.3। तो वार जो वार होता है ना, इसे लगाते हैं उसको, इसका डिनोट करता है ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जितने के ऊपर लगी वो संख्या रिपीट होती है। तो इसका मतलब 0.3 के ऊपर वार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी अपान क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट जीरो। ठीक है, देखता हूँ क्या है। बोल रहा है 0.33 डॉट डॉट डॉट। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 पर बार। इसे हैंस में मान लीजिए, माना या हैंस क्या एक्स इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब बोथ साइड मल्टीपल बाई 10, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर क्या, बोथ साइड मल्टीपल बाई 10, एक ये पक्ष एक ये पक्ष, दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो 10 एक्स इक्वल टू, अब इसमें मल्टीपल 10 के करो तो एक अंक बाद पॉइंट हो जाएगा ना, 3.333 डॉट डॉट डॉट। और आपको इसकी प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे भैया आप 3 लिखे थे, 3 को 3 ही बार लिखा है, तो यहाँ पे ये पॉइंट दर्शा रहा कि आ ही रहा है, कितने भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 बार लिख दिया फिर से मैंने। अब इसे ये है जो टर्म है 3.333 डॉट डॉट डॉट, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 +
0.333 डॉट 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 लिख सकता हूँ ना। तो यही कंडीशन बनाऊंगा, ये कंडीशन बनाए तो 10x इक्वल टू 3 प्लस 0.333 डॉट डॉट डॉट। अब आपको एक चीज दिख रही होगी, ये चीज क्या है, जो मैंने अभी ऊपर मानी थी वही है। क्या है इसमें, क्या लिया था x, तो यहाँ पे समीकरण 1 से मान लीजिए, समीकरण 1 से 0.33 का मान रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो रखिए क्या होगा 10x इक्वल टू 3 प्लस x। अब आपको पता हो, ये मैं इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगी, नहीं तो करो माइनस की, 10x माइनस x इक्वल टू 3, तो ये माइनस हो जाएगा, इससे घटाओगे 9x इक्वल टू 3। अब x का मान निकालना है मेरे को, x इक्वल टू 3/9। 3/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 से 3 से कट जाएगा, 1/3। ये p/q के रूप में व्यक्त होगी ना। जब इसे हम काटेंगे तो यही वाली संख्या आएगी। यही मुझसे पूछ रहा था, p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसी प्रकार का एग्जाम्पल 8 है और एग्जाम्पल 9 है। तो मैं इनसे एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ और आप इसके बाद खुद से कर लीजिए। इसका मैं एक वाला बता रहा हूँ और फिर चलता हूँ डायरेक्ट एक्सरसाइज में। क्या है एक्सरसाइज, चलो ये पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए तब तक। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दिखाइए कि 1.272727 डॉट 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 रिपीट हो रहा है, अफर्मेशन क्या है, इक्वल टू एक 127 के ऊपर 12 से p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है, q इज नॉट 0। बोल रहा है शो दैट 1.272727 डॉट 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 इक्वल टू 1.27 के ऊपर वार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर p/q वेयर p and q आर इंटीजर आर एंड q इज नॉट 0। q 0 के बराबर नहीं है। चलो देखता हूँ क्या है। आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद चलता हूँ डायरेक्ट अगले वाले एग्जाम्पल पे। क्या बोल रहा है, 1.272727, इसे मैं ऐसे भी लिखता हूँ 1.27 ऊपर वार, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक ऐसे मैं लिख सकता हूँ और इसे मान लिया, प्रूफ, हैंस माना क्या, x इक्वल टू 1.272727 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसके ऊपर 2 बार आ रहा है, जितने अंकों पे बार होगा उतने का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, इसके ऊपर 2727 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस बोथ साइड मल्टीपल बाय 100, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर जितनी संख्या रिपीट होगी उतने ही का मल्टीपल कर देंगे। यहाँ पे 2 हो रही तो 2 जीरो लगा के रिपीट में मल्टीपल कर दिया, ठीक है। अगला है दोनों तरफ 100 का मल्टीपल करो, 100x इक्वल टू, ऐसे करोगे तो पॉइंट यहाँ पे पहुँच जाना 127.27
27 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब 1.27 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, मुझे ये चीज़ बनानी है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1.26 प्लस 1.272727 है ना। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जब इसमें ये जोड़ूंगा तो ये यही हो जाएगा, जोड़ो ये यहाँ से ये जुड़ेगा 7 हो जाएगा ना, बस सब कुछ वही है। तो लिखो भाई 100x इक्वल टू 1.26 इक्वल टू 1.272727 और ये समीकरण नंबर 1 है, इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से 1.2727 का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 से 1.272727 डॉट 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 का मान रखने पर हमें दिख रहा था ये और ये इक्वल है, तो x का मान रख दो, तो 100x इक्वल टू 1.26 प्लस x, तो इसे इधर ले आओ, 9 डायरेक्ट नहीं, 100x माइनस x इक्वल टू 126। अब यहाँ से 99 बचा, x इक्वल टू 126 x का मान निकाल दो, x इक्वल टू 126 बाई 99। ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा 126/99। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 9 भी दे रहा है, इसमें 2 अंक बात बोल रहा है, 2 पे लगा 0.235 बार लगा है और P/Q के रूप में व्यक्त करवा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 से दोनों तरफ से मान के 100 से मल्टीपल करेंगे और डायरेक्ट निकाल देंगे, वही सब कुछ मेथड है। और इसके कोई प्रॉब्लम आती तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा बताऊंगा। अगली आती है एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो 1.3 आप देखिए क्या है, पहले बोला निम्नलिखित भिन्नों के दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। बोल रहा है दशमलव प्रसार के रूप में बताइए, दशमलव रूप में लिखिए और बताइए शांत है या अशांत। क्वेश्चन ये है, आपको ये होना पता होना चाहिए क्या पूछ क्या रहा है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एनी शेड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। प्रत्येक किस प्रकार का है भाई, कौन सा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इस चीज को आपको ज्ञात करवा रहा है। चलिए देखता हूँ, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्या बोल रहा है, 36/100, 36/100। पहले तो इसे हम 2 से काटेंगे, जितनी छोटी संख्या कटे उससे काटे, 2 से काट रहा हूँ, 2 से 18 और यहाँ पे 50, फिर काटो 2 से, कटे रहा है, कट रहा है 9 25। अब कट रहा है, नहीं कट रहा, तो यहाँ पे लिखना है 9/25 इक्वल टू, अब 0 पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, 0 आ गया, 90 25 75 5 15 3 बार में जाएगा और 15 6 0.36
0.36 ये आ जाएगा आंसर। तो ये कौन सा आया 0.36। ये टर्मिनेटिंग, ये है टर्मिनेटिंग शांत संख्या। क्या है टर्मिनेटिंग नंबर। ये कौन संख्या हुई टर्मिनेटिंग। अगला देखो सेकंड 1/11। तो 1/11 का निकालो, कितनी बार कट नहीं रहा, 0.0 लगाया 10 होगा फिर भी नहीं कट रहा। आप 0 लगाओ तो हो जाएगा 109 बार जाएगा, फिर 0, फिर नहीं कटेगा, एक बार 0 आया 0 लगाया फिर 9 बार, फिर ये इसी प्रकार से 0 लगा के 9। तो ये क्या हो गया, बार बार रिपीट होते जा रहा है। तो कौन सी संख्या हो गई, ये संख्या हो गई अशांत संख्या। ठीक है, क्योंकि ये बार बार वही रिपीट होते जा रहा है इसलिए ये अशांत संख्या हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4, तीसरा बोल रहा है 4 सही 4 से 1/8। इसका आपको सॉल्व करना आना चाहिए, किस तरह से करेंगे। इसका सॉल्व करना आपको आना चाहिए, किस तरह से करेंगे। इसमें इसका मल्टीपल, इसमें इक्वल, क्या इसमें इसका गुणा और जो आए उसमें जोड़ दो। तो करो 8 चौक 32 और 1 33 बटे 8 8 4 जा 32 इक्वल टू 1 33/8। अब काटो इसे, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, ये सिर्फ 8 से कट रहा है ये वाला और ये वाला। तो 8 से ज़्यादा काटते हैं तो 8 चौक 32 8 4 जा 32 55 8 बन जा 8 8 एकम 8 और क्या 2 बचा 8 दूनी 16 4 बचा और 8 बन 40। 1.25 1 पॉइंट क्या बोल रहा 4.125 ये आंसर आया। तो ये कौन संख्या होगी शांत, आपको दिख रही होगी। ठीक है, अगला फोर्थ में बोल रहा है 3/5 नहीं 3/30 3/13 को व्यक्त करवा रहा है। इसमें ये पूछ रहा है कौन सा है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। चलो करते हैं 0.3 3 बार में आया 39 बचा 1 0 लगाया, अब हो गया 10। तो ये हो जाएगा 1 सेकंड, हाँ यार 13 दूनी 26 2 बार जाएगा 13 दूनी 26 4 बचा 13 3 39 1 बचा, अब कटेगा 0 13 7 91 9 बचा 13 91 91 6 और 6 9 91 बचा तक 9 36
4 फिर 39 1 0 फिर 91 9 93 9 बचा 73 73 और 13 निरमा 108 73। तो ये क्या ये कट ही नहीं रही है संख्या, तो ये इसके बाद फिर 2 आ जाएगा, ये फिर से रिपीट होने लगी, तो ये हो जाएगी अशांत संख्या। क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग। ये कौन सी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग। अगली दे रहा है, अगला क्वेश्चन है 5वां 2/11 2/11 पॉइंट लगाओ, 11 कम 11 बचा 9 11 88 और बचा 11 9 88 2 फिर 11 कम 11 फिर 11 कम 11 फिर 11 88। ये संख्या ये और ये रिपीट होने लगी, तो ये आपको दिख रहा होगा अशांत है। अगर जिन लोगों को इस तरह डायरेक्ट काटने में प्रॉब्लम होती है वो ऐसे भी काटते भाग देंगे, तो मैं किसका 11 का भाग दो, ऐसे काट दो, पॉइंट लगा 0 आया 11 कम 11 9 बचा फिर 0 आ गया 11 88 2 बचा फिर यहाँ पे 0 11 कम 11 9 फिर 8 0 11 88 फिर 2। ये चीज रिपीट होने लगी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, अगला है 30। क्या बोल रहा है? थ्री 329/400 329/400। अब ये आपको देखनी होगी ये किसी से कट रहा है या नहीं। पहले तो ये आपस में किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो अब ये जो भाग थी मैंने बताई थी इसे डायरेक्ट करता हूँ। 329 में 400 का भाग देता हूँ। ठीक है, चलो देता हूँ 0 पॉइंट लगाया 0 आ गया। अब यहाँ पे पास में जाने के 8 से गुणा करो, 8 सौ 32 0 0 32 8 हो गया 32 3200 आ गया। घटा दो इसमें 0 9 ये 0 0। अब क्या होगा? फिर से एक 0 आ गया, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 4 दूनी 8 घटा दो 1 0 0। अब फिर से एक 0 आ गया, अब कितनी बार जाएगा? फिर से 2 बार जाएगा 8 बचेगा 200 200 फिर जाएगा, फिर 0 1 आ जाएगा 5 बार 2000। ये कट गया पूरा, तो क्या आ गया इसका? 0.8225। तो ये कौन संख्या होगी? शांत संख्या। मुझसे यही पूछ रहा था, तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला बोल रहा है, याद कीजिए, अगला देखिए क्या बोल रहा है। आप जानते कि 1/7 इक्वल टू 1.42857 ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 को क्या क्या करें? इससे बिना लंबा भाग दिए सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, ये देखना है।
आज मैं आपको नई चीज़ सिखाऊंगा, बिना लंबा भाग दिए ज्ञात करना। कोई संख्या है 1/7 इक्वल टू 0.142857। और ये मुझे दिया है और सिद्ध करवा रहा है, बोल रहा है बिना लंबा भाग दिए इनका मान निकाल सकते हो। किसका है? 2/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। इनका नाम मान उनसे गुजरा। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आपको सिखाऊंगा 1/7 इक्वल टू इतना है, तो इसे मैं बिना लंबा भाग दिए ज्ञात करूंगा कि ये शांत संख्या है या अशांत संख्या है। आपका जुड़ना ना भूलें SSPD इंस्टीट्यूट में, बिकॉज आज मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ कि कोई भी संख्या इस तरह से इसका लंबा भाग दिए बिना हम कैसे बोल सकते हैं कि ये शांत है या अशांत है। चलो देखता हूँ, ये संख्या लेता हूँ 2/7। तो अब इससे मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि क्या है ये संख्या, इससे आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। देखो इसे मैं कैसे लिखता हूँ, 2 × 1/7 लिखता हूँ ना, बट हमें 1/7 मान क्या दिया है, ये अशांत संख्या मान दे रहा, तो 2 × 0.4 ये मान दिया और इसका इससे बाहर लगा। तो अब इसका मल्टीपल कर दो तो हो जाएगा 14 5 11 यहाँ से लेगा 16 17 7 यहाँ से 1 3 4 5 8 2 0 पॉइंट इसके ऊपर बार लगे। तो ये बार आगे ये संख्या में क्या डायरेक्ट पता चल देगी ये कौन संख्या शांत है या अशांत है। तो ये कौन सा होगी? अशांत संख्या। अशांत संख्या ये बोल रहा है कि अशांत है, तो कैसे है? तो मैंने डायरेक्ट कर दिया ना, यहाँ पे क्या रखा 1/7 ये था और इसका मान रख दिया, तो ये डायरेक्ट हो गया। ऐसे फैक्ट के लिए SSPD इंस्टीट्यूट जरूर जुड़े, क्योंकि आपको ऐसा लॉजिक और फैक्ट मैं देता रहूंगा। चलो अगला एग्जांपल लेता हूँ। अगला है क्वेश्चन 3/7 को, तो मैं इसे भी ऐसे लिख सकता हूँ 1/7 3 × 1/7। तो इसका मान क्या हो जाएगा 3 × 0.14285 ऊपर वार मल्टीपल कर दो, 7 1 यहाँ से 2 5 9 16 से यहाँ से 1 8 3 24 25 5 यहाँ से 2 3 6 7 7 12 2 यहाँ से 1 3 4 0 पॉइंट इतना हो गया। ये कौन सा आसान संख्या आ गई? यही पूछ रहा, अगर डायरेक्ट ये आसान संख्या है तो आप बताइए दशरथ प्रसाद। यदि हाँ तो कैसे? हाँ है, पर कैसे है? तो ये लंबा भाग दिए बिना मैंने सॉल्व कर दिया कि कैसे हो सकती है। अगला है 4/7 को कैसे लिख सकते? 4 × 1/7 इक्वल टू 4 मल्टीपल बाय 0.14285 ऊपर ये वार हो गया, तो इसमें मल्टीपल कर दो। 28 का 802 520 22 2 832 34 4 803 7 9 11 1 801
4 4 16 17 7 8 1 4 1 5 0.571428 निकल आए अशांत संख्या। मुझसे एक पूछ रहा अशांत है तो कैसे है, हाँ या नहीं, तो हाँ, तो इसे प्रूफ के साथ दर्शाना था। अगला है 5/7, तो 5/7 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 5 × 1/7 इक्वल टू, तो 5 × 0.14285 पर भाग है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 8 2 2 14 4 80 1 5 20 21 1 80 2 5 6 0.614285 इस पर वार लग गया और ये अशांत संख्या है। शांत और अशांत का ये खेल है, कैसे व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार अगली संख्या भी है 5/7 हो गई 6/7 6/7। अब पता है ये कैसे मैं लिख सकता हूँ 6 × 1/7 इक्वल टू 6 × 0.14285 इसके ऊपर बार है और इसे बोलेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 4 7 6 30 34 4 8 3 48 51 5 6 2 12 5 17 7 8 1 7 24 25 5 8 2 6 2 8 0.857142 ये क्या अशांत संख्या। सिर्फ मुझसे इसमें पूरे में यही पूछ रहा कि हाँ है या नहीं ये अशांत संख्या, बिना लंबा भाग दिए बताइए। तो आपको समझ में आ गया होगा और मिलेंगे अगली वीडियो में आपका 3rd क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये लंबी वीडियो हो रही है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मेरी है वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी रिक्वायरमेंट है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।